तो यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, और देखेंगे इसके आगे का क्या टॉपिक है। इसके आगे का टॉपिक जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट है। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे कि जब कभी भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं उसी को बोला जाता है डिफरेंस। मतलब सिंपल एक जैसा नाम होता है उसी की तरह है। आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत अलग सी चीज़ आने वाली है, जैसे नाम वैसे काम। ज़रा देखिए, मैं अगर आपसे कह दूं कि आप 7 में से, मतलब बस यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव में नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल जब मैथमेटिक्स करते हैं तो 5 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 3 बचता है, लेकिन अगर 3 में से 5 माइनस करते हैं तो -2 आता है। वहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ जितना माइनस करने के लिए है उतना ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे यहाँ पर कहा गया कि a माइनस कितना कहा गया आप लोगों से यहाँ पर कहा गया a माइनस बी। तो यानी कि a में से वो वाला पोर्शन हटा दीजिए जो b में आ रहा है। समझ रहे हो बात? मैं समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरे पास एक a सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, एक ऐसा सेट लिखा हुआ है। एक b लिखा हुआ है मेरे पास 4 5 6 7, ठीक है, और 1 मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप मेरे पास निकाल करके दिए a माइनस बी, अब ये क्या कहता है? ये एक्चुअल में जो a माइनस बी लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है, इसको सुनना, इसकी गुहार को सुनो। ये कह रहा है कि a माइनस बी, यानी कि a में से b को आप माइनस कर दीजिए। यानी कि a में से b को माइनस कब कितना कर पाओगे भाई? जितना a b उसमें आ रहा होगा उतना ही तो कर पाओगे। कितना आ रहा है, यानी कि कॉमन कितनी चीज़ें आ रही हैं? एक तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। यानी कि अगर आप b के इन एलिमेंट्स को इसमें से साफ कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों? आपके पास 2 और 3 बचेगा। उसी तरीके से अगर मान लो मैं आपसे b माइनस ए कह दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? b में से वो वाले एलिमेंट हटा दूंगा जो a वाले होंगे, और वो कौन कौन से हैं? वो भी 1 4 5 ही होंगे, दोनों में जो कॉमन होंगे। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि यहां से मैं 1 4 5 हटा दूंगा। मतलब इसमें से अगर मैं क्या क्या हटा सकता हूं? 4 5 और 1 हटा दूंगा तो कितना बचा? 6 और 7 बचा। बस बात खत्म हो गई। ये हो गया आपके पास a माइनस बी, ये हो गया आपके पास b माइनस ए। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं और आप लोगों से बात करने की कोशिश करूं तो समझना इस बात को कि यहां पर भी क्या हो रहा था। यहां पर भी अगर आप लोग जेन्युइनली समझें इस पॉइंट को, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, इस वाले पोर्शन से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, जो ये वाला पोर्शन है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, जो ये वाला पोर्शन है। मेन तो गेम इस वाले पोर्शन, क्योंकि यही वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो कि दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे, अगर आप b माइनस ए निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे। दोनों में यही वाला पोर्शन है, मेन की तो ये वाला पोर्शन है बस बच्चों। तो इसका मतलब आप a माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं? आप a माइनस बी को लिख सकते हैं a में से अगर आप माइनस कर देते हैं a इंटरसेक्शन b। बोलो हाँ भाई, अगर a में से सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दोगे तो इसका मतलब तो ये यही हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया भाई? सिमिलरली अगर आप ये भी कहना चाहोगे तो आप क्या कह सकते हो? b माइनस ए को आप क्या ये नहीं कह सकते कि b माइनस ए इंटरसेक्शन b? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? एवरीवन, सारे बच्चे बताएंगे मुझे, बोल सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ गया कि शेडेड रीजन कौन सा होता है। शेडेड रीजन आराम से मुझे समझ में आ रहा है कि यही वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? a माइनस बी, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? b माइनस ए, क्योंकि इस पूरे a में से b वाला पोर्शन सिर्फ इतना ही था और ये मैंने हटा दिया। इस वाले पूरे b में से a वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, वो मैंने हटा दिया। तो बचा कितना? ये यहाँ पर b माइनस ए हो गया, ये यहाँ पर a माइनस बी हो गया। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस का सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है। ये बात भी क्लियर हो गई। इसी के साथ आप लोगों ने एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया। यहाँ पर मैंने आपको इसका एक और तरीका भी बता दिया लिखने का। तो अब ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि आप लोगों को यहाँ तक की बात तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्लियर भी होगी। लेकिन मज़ा कब है? मज़ा तो तब है जब हम कर दें कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो आइए ज़रा कुछ सवाल भी कर लेते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें a दे रखा है, कुछ b दे रखा है, कुछ c दे रखा है, कुछ d भी दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है a माइनस बी। मैंने एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या बताया? a माइनस में कर दीजिए आप a इंटरसेक्शन b। मतलब यहाँ से आप इसको हटा दीजिए
तो आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए में से कॉमन वाली चीज़ें हटा दो बस। पहले तो ये देखो कॉमन क्या है दोनों में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन नहीं है, 20 भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 12 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो अगर आपको ए माइनस बी करना है तो जो कॉमन वाली चीज़ें हैं बस वो सिर्फ वो हटानी है, यानी कि सिर्फ 12 हटा देना है ए में से। तो बचा कितना आपके पास, 3, 6, 9, 15, 18 और 21 आ गया, बात खत्म हो गई, सवाल खत्म। सिंपल है कि नहीं है ना भाई। चलिए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। b माइनस सी पूछ रहे हैं आपसे, तो b माइनस सी कैसे बताएंगे आप, b में से आप c को माइनस कर देंगे। तो अगर आप b माइनस सी करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b में से आप माइनस कर रहे हैं जो b और c के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब इसका मतलब और क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन देख लो, 4 दोनों में आ रहा है भाई, 8 दोनों में आ रहा है भाई, 12 दोनों में आ रहा है भाई, 16 दोनों में आ रहा है भाई, दोनों में कॉमन कॉमन आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको b माइनस ए करना है। तो यानी कि b में से वो वाले पोर्शन हटाओ जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो बचा कितना आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया सिंगलेटन सेट। क्यों भाई, बात माने कि नहीं माने, समझे कि नहीं समझे, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा इसमें। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये है आपके पास b माइनस सी, ये कह लो या फिर ये कह लो कि b माइनस बी इंटरसेक्शन सी, आप जो कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि आप d माइनस सी निकाल करके दिखा दो। तो मान जाऊँ मैं आपको, मैंने कहा ठीक है जी। तो d और c इन दोनों में क्या कॉमन है बता दो जरा खुद से। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ तो सारे के सारे इवन नंबर लिखे हैं, यहाँ पर 20 है लेकिन यहाँ 20 नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक 10 ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए क्या कैलकुलेट किया जाए, d माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d माइनस सी का d माइनस डी इंटरसेक्शन सी होगा कि नहीं होगा भाई, मानते हो इस बात को। क्योंकि सिर्फ जो जिसमें से माइनस करना है भाई, यहाँ पर जो लिखा जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर कोई एक सेट लिखा गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पर कोई एक सेट लिखा गया। तो हमेशा ये इसका और इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखा जाता है एक्चुअल में, और ये सेट अकेला होता है यहाँ पर। मतलब बात तो यही पड़ रही है ना। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की। तो अल्टीमेटली बस सिर्फ 10 ही हटाना था d में से, तो d में से d में से हटाना था ना। तो d में से हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, 10 तो हट गया, 15 और आ गया यहाँ पर 20, बात खत्म हो गई। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि d माइनस जब c किया मैंने तो d के सारे एलिमेंट रहने दिए और d और c में जो कॉमन था वो हटा दिया। दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, सिंपल तरीका है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगला सवाल कहता है d माइनस ए कैलकुलेट करके दिखाओ अगर हिम्मत है। मैंने कहा हिम्मत तो बहुत है, तो d माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, d माइनस में d इंटरसेक्शन ए आएगा कि नहीं आएगा भाई, जल्दी से बताइए, आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अब ये बताओ d में से a, d और a में कॉमन क्या है, d और a में कॉमन है कुछ भी, d और a में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई, 15 आ गया, 15। d और a में कितना कॉमन आ रहा है भाई, 15 कॉमन आ रहा है d और a में। और अगर d और a में 15 कॉमन आ रहा है, मुझे d माइनस ए करना है, तो d में से मुझे इन दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 15 को हटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा बच्चों, 5, 10 और 20, बस बात खत्म हो गई भाई। अगर a माइनस डी बोला होता, अगर इसने यहाँ पर अगर a माइनस डी बोला होता तो मैं क्या करता, तो फिर मैं करता a में से सिर्फ 15 को हटा देता, यानी मेरे पास कितना बच जाता, 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये हो जाता मेरे पास मेरा जवाब। ठीक है ना, ओके जी। सो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगला एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, जिसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसा नाम वैसा काम। जैसे अभी तक आप लोगों को जितने भी सेट मिल रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जो जैसे उनके नाम है वैसे उनके काम। जैसे पिछला वाला डिफरेंस था तो डिफरेंस ही निकाल रहे थे। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, कोई जॉइंट नहीं, बिल्कुल अलग अलग जिंदगी चल रही है। देख लो जरा यहाँ पर आप सभी लोग, बिल्कुल अलग अलग जिंदगी चल रही है दोनों की, किसी भी तरीके का कोई भी जॉइंट नहीं है। अगर आप ये बोल दें कि ए अगर एक सेट है जिसमें डॉग्स हैं और अगर बी एक सेट है जिसमें कैट्स हैं, तो इन दोनों में वैसे भी कोई सिमिलैरिटी बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के पीछे ही भागते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये दौड़ाता ही रहता है बस इसको।
ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप लोग समझे तो ये भी एक सेट है, दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कैटेगरी, दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कैटेगरी, दैट मीन, और इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है, और कोई भी जॉइंट नहीं है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। इज इट क्लियर? चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेने जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं किए तो मजा नहीं आएगा, और मजा लाना है तो एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। आइए जरा बात कर लेते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट, वो बोल रहे हैं कि क्या ये डिसजॉइंट है। देखिए जरा, ये वाला एक सेट दे रखा है आपको, है ना बच्चों, एक तो ये वाला सेट दे रखा है आप लोगों को, और एक ये वाला सेट दे रखा है आप लोगों को। कह रहे हैं कि डिसजॉइंट है क्या। देखिए ये तो डायरेक्टली सिंपल लिखा हुआ है आपके पास 1 2 3 4। थोड़ी देर के लिए आप इसको ए मान लीजिए। अगर आप मैं बी मान लूँ इस वाले को, तो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर विच इज 4 से लेकर के 6 तक जा रहा है। भाई 4 के इक्विवेलेंट है, 4 के इक्वल है, और 4 है, 4 से बड़े नंबर भी है, 5 है, 6 है, 6 तक जा रहा है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 4 5 6 यहाँ तक जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ए एंड बी ये जो हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, क्या ये जो आप लोगों को दे रखे हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट है। अगर आप लोगों से कभी भी कोई ये पूछता है कि क्या ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो आप लोग बड़े ही आराम से ये बात कह सकते हैं, जी हाँ या नहीं। बोलो बोलो, जी नहीं, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक जॉइंट मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि है 4, यानी कि यहाँ पर कहीं 4 लिख गया है। अगर ये एक ए है, ये और एक बी है, ए में क्या था 1 2 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे लिख गया, यहाँ पर 5 और 6 आ गया। अरे ये बात समझ में, तो 4 देखो दोनों के कॉमन में आ रहा है, यानी कि 4 जो आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 4 आ रहा है यहाँ पर। और डिसजॉइंट सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं आना चाहिए, यानी कि खाली हो जाना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, 5 खाली होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का हम लोगों को यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखना होता है। चलिए जरा बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ये दोनों के मतलब ये बताना, ये वाला भी क्या एक डिसजॉइंट सेट है। बड़े आराम से देखिए, ए ई आई ओ यू, यहाँ है सी डी ई एफ, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों। अगर आप लोग ई को देख पा रहे हो तो ई कॉमन है। अगर आप इसको ए मान लेते हैं, अगर आप इसको बी मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आप यहाँ पर क्या डायरेक्टली बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप लोग क्या लेने वाले हैं, जल्दी से बताइए। ई आपको दिख रहा है, ई आपको दिख रहा है, और सी नहीं है यहाँ पर, डी नहीं है यहाँ पर, एफ नहीं है यहाँ पर, यानी कि डायरेक्टली आप ये बोलेंगे ई तो है यहाँ पर। तो इनके इंटरसेक्शन में अगर कुछ भी आ रहा है अदर देन 5, अदर देन एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ये जो सेट है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। बस बात खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए जरा अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ तक आगे आ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ तक आते आते यूनियन को पढ़ा, हम लोगों ने इंटरसेक्शन को देखा, है ना, इंटरसेक्शन को देखा, हम लोगों ने यहाँ पर आते आते डिफरेंस को देखा, हम लोगों ने यहाँ पर आते आते और भी चीज़ें देखी, जैसे मान लीजिए डिसजॉइंट सेट देख लिया अब हम लोगों ने यहाँ पर। अब बारी आई है कॉम्प्लीमेंट की। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मैंने इसकी भी प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी भी प्रॉपर्टी बताई थी। इसकी कोई खास प्रॉपर्टी है नहीं डिफरेंस की, ना ही डिसजॉइंट की है। अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और बात करने वाला हूँ आप लोगों से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब कभी भी आपसे बोला जाए कि आप किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ करके बाकी सारी दुनिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो आप लोगों को दे रखा है, आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को ये जो एक ए सेट दे रखा है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इस पूरे यूनिवर्स में ये एक सेट है। इस पूरे यूनिवर्स में जब ये एक सेट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए को छोड़ करके जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो ए को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया, यानी कि बाहर जो कुछ भी अब है, बाहर जो कुछ भी अब है वो सब क्या कहलाएगा, वो सब कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। वो सब क्या कहलाएगा, अब ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ए दे रखा है,
जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के ऊपर डैश लगा दो या फिर ए के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिख दो। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया। तो यानी कि ए को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया में बचता क्या है, ए को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया में 4 5 6 7 8 बचता है। आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसका मतलब इन सब को छोड़ करके बाकी सारा क्या बचा भाई, इन सब को छोड़ करके बाकी सारा क्या बचा, 1 2 3 ही बचा। अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो जब तुमने इसका कॉम्प्लीमेंट बोला तो बाहर आ गए, जब बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट बोलोगे तो इस सब को छोड़ करके बचा क्या, फिर अंदर आ गए। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, ए मिलता है। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अगर आप लोगों को कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाता है कभी भी किसी भी सेट का, तो ध्यान रहे और अच्छे से ध्यान रहे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब और कुछ भी नहीं होता है। जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसके अंदर दिए हुए एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा कुछ जो बचा हुआ है उस यूनिवर्स में, वो सारा का सारा आपका आंसर है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इससे रिलेटेड अभी काफ़ी सारे सवाल भी करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, तो क्वेश्चन तो करने जरूरी है, क्वेश्चन तो बनते हैं भाई। तो क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यहां पर बड़ा ही मजेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जरा आइए और बात करते हैं इनके बारे में। ए देखिए, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको बताना है कि ए यूनियन, देखिएगा जरा ध्यान से, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को निकालने से पहले आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन सी क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ए यूनियन सी निकालते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन कह रहा हूं, यूनियन करना है तो सारे ही मिला दोगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इन दोनों में 3 4 तो आ ही रहा है, तो 5 6 और लिख देता हूं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये ए यूनियन सी आ गया। लेकिन ए यूनियन सी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दे वांट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। दे वांट व्हाट, दे वांट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके, यहाँ तक छोड़ करके बाकी बचा हुआ, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 8 9। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो 7 8 9 छोड़ दो, बाकी दोबारा से यही मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार कर दोगे तो जो स्टार्टिंग में था वही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद आगे की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी दे रखा है आपको, ठीक है ना। ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले बच्चों, क्योंकि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या निकालना सही रहेगा, ए यूनियन बी। तो अगर ए और ए यूनियन बी की बात करेंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब 2 और 4 तो इसमें दे ही रखा है, तो क्या नहीं दे रखा है, 6 नहीं दे रखा है और 8 नहीं दे रखा है, तो आपने लिख लिया। अब लेकिन आप लोगों को ए यूनियन बी से तो काम चलेगा नहीं। अब आपके ख्वाहिशें बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, तो उसमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, आपने बोला इनको छोड़ करके बाकी सब लिख दूंगा। तो 1 2 3 4 तो लिखा ही हुआ था, 5 आपने लिख दिया, 6 यहाँ लिखा था, 7 भी लिख दिया आपने, 8 यहाँ लिखा था, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, 9 लिख दिया, बात खत्म हो गई। देखिए कितना ईजी था, कितना आराम से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप लोगों को अब देखिए ऑपरेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा। कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, यूनियन कैसे निकालना है, इतनी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोग अब बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा और सीख लो, फिर उसके बाद और आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन ये सब सिखा दूँ, फिर उसके बाद और आगे चलूँगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। अभी जो मैंने कलरिंग वाला पोर्शन बोला है ना, वो तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कलरिंग वाले पोर्शन में आप लोगों को और ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यार ये तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, वो क्या होता है, ए ही होता है, तो इसमें तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर आप चाहें भी तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए को अगर तुम देखोगे तो ए कितना है, 1 2 3 4। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट बोलोगे तो 1 2 3 4 छोड़ करके 5 आ जाएगा, देखो एवरीवन, ठीक है ना। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, हो जाएगा भाई। इसी के साथ अगर आप लोगों से बोला जाए इसका भी कॉम्प्लीमेंट करो, तो यानी कि ये छोड़ दो, बाकी सारा लिख दो, तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अगेन हमको पता चल गया, ये तो ए ही है भाई,
ठीक है ना। तो बस इतना सा काम था जो आप लोगों को यहां पर करना था। अच्छा, b माइनस सी निकालना है भाई, b माइनस सी निकालते हैं। तो b के इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस b इंटरसेक्शन c करना होगा आपको, है ना। तो b में से इंटरसेक्शन वाली चीजें कौन कौन सी है, b और c में 6 है एक तो, ठीक है, और कुछ है 4 है एक तो, ठीक है। तो b में से सिर्फ इंटरसेक्शन वाली चीजें हटानी है, तो बचा कितना, 2 और 8 बचा। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो देखो, आपको ये तो पता चल गया कि b माइनस सी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 और 8 आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 2 तो लिखा ही हुआ है, 2 तो इसमें है तो इसमें नहीं लिखेंगे, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 लिखा हुआ है तो 9 आ गया। लीजिए, ये आ गया आप लोगों के पास b माइनस सी का क्या आ गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई बच्चों? आई होप बहुत अच्छे से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में अब नहीं बचा होगा। ओके बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जिसमें काफ़ी कुछ पूछा भी हुआ है, आप लोगों से कुछ शो करने के लिए भी दिया गया है। आइए ज़रा करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को ये सवाल दिया गया है, इस सवाल में आप लोगों से जो चीज़ें पूछी गई हैं ज़रा देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को u भी दे दिया गया है, आपको a भी दे दिया गया है, आपको b भी दे दिया गया है। आप लोगों से पूछा गया है a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b, हैंस प्रूफ, ये वाली चीज़ प्रूफ कर दो। तो हमने कहा ठीक है, हम एक एक करके सारी चीज़ें प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों से पूछा गया a का कॉम्प्लीमेंट। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप a के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो a के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? a के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है a के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा। तो अगर आप a के कॉम्प्लीमेंट को छोड़ देते हैं, तो मतलब a को अगर छोड़ देते हैं, यानी 2 और 3 को छोड़ देते हैं, तो बचा कितना, 1 है, 4 है, 5 है और 6 आ गया। बस बात खत्म हो गई, सिंपल है ये तो, है ना। इसी तरीके से अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए b का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, तो इसका मतलब b में कितना है, 3 4 5, यानी कि आप यूनिवर्स में से, यानी कि इसकी जो दुनिया है, इसका जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आप 3 4 5 हटा दीजिए, 3 4 5 हटा दीजिए, तो आपके पास बचा क्या, 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा 6। बात खत्म हो गई। बेहद ही सिंपल सवाल हो रहे हैं अब ये, बेहद ही सिंपल, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं अब। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि a का इंटरसेक्शन, a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। लीजिए, a का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, b का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि कॉमन क्या होंगे इसमें। एक तो आप लोगों को 1 दिख रहा है इसमें कॉमन, और एक आप लोगों को क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है कॉमन, ये भी हो गया। लीजिए, कितना आसान चल रहा है भाई सब कुछ। इसके बाद कहते हैं a यूनियन b भी निकाल दो भाई, जब मालिक जब इतना कर ही दिया है तो a यूनियन b भी निकाल ही दो। तो मैंने कहा निकाल देते हैं भाई। a यूनियन b निकालोगे तो सारे एलिमेंट लिखोगे, 2 3, 3 तो लिख गया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 5। फिर कहते हैं कि एक चीज़ और शो कर दो, कि मतलब जो निकालने के लिए बोला था, फाइंड करने के लिए बोला था, वो तो फाइंड कर दिया। अब शो करने के लिए बोल रहे हैं कि इसका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b तो अपन ने निकाल ही रखा है, कॉम्प्लीमेंट भी निकाल ही देते हैं इसका। a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 को छोड़ करके 1 आ जाएगा आपके पास, 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कहते हैं कि बराबर होगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। वो तो हम लोगों ने यही निकाल लिया था, और यहीं से हमें पता चल पा रहा है कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये a इंटरसेक्शन b और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। क्योंकि यहाँ से भी कितना आ रहा है आपके पास, 1 और 6 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है आपके पास, 1 और 6 आ रहा है। हैंस, यानी कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हरीशपाल, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या करके दिखा दिया बच्चों, प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ जी ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, तो आई होप ये वाला सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और सवाल देख लेते हैं जरा इस पर। एक और सवाल क्या है आपके पास, वो कहते हैं लेट यूनिवर्सल U be the universal set of all students of class 11th। देखिए, एक क्लास 11th है, एक क्लास 11th है ये पूरी की पूरी, ठीक है ना, यही आपकी दुनिया है इस वक्त थोड़ी देर के लिए। ऑफ कोएड स्कूल है, लड़के लड़कियां दोनों हैं उस स्कूल में, ठीक है ना। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास। ये देखिए यहाँ पर एक ये ए सेट है, इसमें सारी की सारी क्या हैं, लड़कियां हैं। वो कहते हैं कि फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट।
देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ सारी की सारी लड़कियां हैं और अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूँ तो बाहर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, और ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो बस अब तो आपको रट जाना चाहिए कि जो बोला बस उसको छोड़ करके बाकी सारा देख लेंगे, सही है ना। चलिए जी, सो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ चुकी है। अब जैसा कि हम लोगों ने यूनियन में कुछ प्रॉपर्टी समझी थी, हम लोगों ने इंटरसेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी समझी थी, अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आइए जरा यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशन में यूज़ होता है। देखिए कुछ नहीं करना है, बस अगर आपने ए यूनियन बी निकाल रखा है और अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन इन दोनों पे चला जाएगा और यूनियन का उल्टा हो जाएगा इंटरसेक्शन। देखिए जरा यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है दोनों पर चला जाएगा और यूनियन का साइन उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर इंटरसेक्शन होता तो ये जब अंदर आता तो ये ए पर भी लग जाता, बी पर भी लग जाता और इंटरसेक्शन वाला साइन क्या बन जाता, उल्टा हो जाता। यानी कि क्या हो जाता आप लोगों के पास यहां पर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का क्या हो गया, यूनियन। जब यूनियन था तो क्या बन गया, इंटरसेक्शन, बात खत्म। इसे बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। अब स्पेशली अगर हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी की बात करें, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैंने बता दिया। अब अगर हम लोग इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई, क्या आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई कि अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको दोबारा से वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यूनियन जो आप सीख करके आए थे और इंटरसेक्शन जो आप सीख करके आए थे, अब आप एक बार क्या, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक बार ए और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किया। भाई ए क्या था, अगर आप ध्यान से समझो, ए क्या था, ए ये था भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये पूरा बाहर का था। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये पूरा का पूरी दुनिया नहीं बन गई, ये पूरी की पूरी दुनिया नहीं बन गई भाई। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, ए का यूनियन अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दूं तो मुझे यूनिवर्स मिलेगा, बोलो हाँ, है ना भाई। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, अब एक बात बताइए, ये ए है, बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं, क्योंकि ए को छोड़ करके बाहर वाली चीज जो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और अंदर वाला क्या है, ए है, तो दोनों में कुछ कॉमन बचा ही नहीं। इसीलिए इनका अगर कॉम्प्लीमेंट, अगर इनका आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5, यूनियन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, होल यूनिवर्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप लोगों से बोला जाए कि यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालो जरा, भाई यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको पूरे को छोड़ करके बचा क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे, फिर ये भी तो यही आ जाएगा, यूनिवर्स आ जाएगा। भाई जब एक खाली सेट को छोड़ करके बाकी सब कुछ देखने जाओगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही तो मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये 4 छोटी सी आसान सी डेफिनेशन थी जो कि आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को अब यहाँ पर नहीं बची होगी। अब हमारा अगला कदम जो होने वाला है वो होने वाला है कलरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्शंस। जी हाँ, कलरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्शन का मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम को कलर से समझेंगे कि कौन से एरिया को कौन सा नाम दे रहे हैं, कौन सा कलर कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम लोग डिटेल में समझेंगे, किसमें, जब हम वेन डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से, अभी जो मैंने आपको सिखाया वेन डायग्राम यहाँ पर भी था, लेकिन अब जब आप क्योंकि सीख चुके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट सेट, ये सब कुछ सीख चुके हो, अब आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हैं सिर्फ ये देखने के लिए आखिर क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं यहाँ पर, किसमें, सेट में, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑफ सेट को अब सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से समझेंगे। चलिए जरा मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वेन डायग्राम के अंदर, कैसे मैं उसे और अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, कैसे सवालों को सॉल्व करने में आसानी आएगी, कैसे मैं सिर्फ वेन डायग्राम से कोई भी फॉर्मूला बना सकता हूं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।